अच्छा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ना चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली जो है आपकी होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी आपकी रोटेशन, तीसरी आपकी ट्रांसलेशन, और आखिरी में आपकी इनलार्जमेंट। अब ये चार चीजें हैं क्या, इस पे थोड़ी सी समरी में बात करते हैं इसकी पहले। यार रिफ्लेक्शन बेसिकली ना एज अ मिरर काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ इस तरीके की, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे अगर एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, लेट से सी खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये मिरर में अपने आप को कैसे देखेगा, ये उल्टा सी देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह अगर रोटेशन की बात करें, तो लेट से एक बंदा है हमारे पास जो है ए, ठीक है। अगर हम ए को रोटेट करें, तो ए पता है रोटेट कैसे कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए अभी इस तरह से था, अब ए को अगर हम रोटेट करें तो वो हो सकता है इस तरह से रोटेट हो जाए, हो सकता है वो इस तरह से रोटेट हो जाए, हो सकता है वो इस तरह से रोटेट हो जाए, और हो सकता है कि वो इतना रोटेट हो कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो इसको मैं सारी तरह की इसकी पॉसिबल चीज़ें बना देता हूँ। जैसे ये हो गया, और एक ये हो गया। ये सारी आपकी रोटेशन है। ट्रांसलेशन क्या है, देखो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसलेशन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मिस्टर बी खड़े हैं, और अगर इन मिस्टर बी को मैं मूव करके आगे की साइड ले आऊँ, तो ये आपकी क्या है, ये सिंपली आपकी ट्रांसलेशन होती है। एक पॉइंट से दूसरे मूव पॉइंट पे जाना आपकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपकी इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट को देखो बड़े आसान तरीके से समझो। आप अगर जूम इन कर रहे हो या जूम आउट कर रहे हो, ये आपकी इनलार्जमेंट है। अगर हमारे यहाँ पे एक मिस्टर डी है, ठीक है, और इसको हम डुप्लीकेट करके इस तरह से बड़ा कर दें, तो ये भी आपकी इनलार्जमेंट है। या हम चाहें तो मिस्टर डी को छोटा कर दें बिल्कुल ही, तो ये भी आपकी इनलार्जमेंट होती है। ये चार चीज़ों को ना मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि हम क्या एक्सपेक्ट करें इस टॉपिक में पढ़ने को। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चार चीजें हैं। अच्छा, इन चार चीजों को ना ज्यादातर बच्चे स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से पढ़ना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन से। वजह क्या है यार, इसमें ट्रांसलेशन ना सबसे आसान चीज है, एक जगह को दूसरी जगह मूव कर दो। उसके बाद हम करेंगे इनलार्जमेंट, एक चीज को बड़ा या छोटा करना। फिर हम करेंगे रिफ्लेक्शन, और लास्ट में करेंगे हम रोटेशन। यानी डिफिकल्टी वाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आसान चीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो भले आपका कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी कर रहे हो, आपको ना उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। जैसे अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्क्राइब करने के लिए कुछ हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्क्राइब कभी भी करना हो आपको ट्रांसलेशन को, तो हमें ना वेक्टर के थ्रू डिस्क्राइब करना होता है। हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात वेक्टर्स के चैप्टर में भी की थी, जब हमारा पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा होता था। तो बेसिकली सेम चीज यही है। हमने असल में ट्रांसलेशन का थोड़ा सा पार्ट ना वेक्टर्स में पढ़ा था, आज इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो कभी भी ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करना हो तो हमेशा क्या करेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू उसको डिस्क्राइब करेंगे, या उसको आप ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बोल सकते हो, दोनों चीज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब देखो वेक्टर ना इस तरह का होता है, एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। अच्छा, जो ऊपर होता है वो हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताता है, यानी आप राइट जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हो। और नीचे जो बाय होता है ये आपकी वर्टिकल मूवमेंट बताता है, यानी आप ऊपर जा रहे हो या नीचे की साइड, ठीक है। अब देखो यार, आसान लफ्जों में आपकी या तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, और या तो आपकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो वाई की नेगेटिव होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज जीरो हो सकती है, जीरो का क्या मतलब है कि कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपकी मूवमेंट जो हो रही है ना वो राइट साइड पे हो रही है। और अगर इसी तरह आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपकी मूवमेंट लेफ्ट साइड पे हो रही है। ये बात अभी कम हमने कर ली एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर वाई की बात करें, तो अगर वाई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारी मूवमेंट अपवर्ड्स हो रही है। और अगर वाई की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स हो रही है। सिर्फ ये चार चीजें याद करनी है, इसके अलावा ट्रांसलेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है ट्राइंगल ए मैप्स ऑन टू ट्राइंगल बी। ये जो कीवर्ड है ना मैप्स ऑनटू, इसका मतलब है कि हम ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी में, या इसको आप इस तरह बोल दो, हम ए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल बी में। आफ्टर अ ट्रांसलेशन
4 and 4 ऑन द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। उसने हमें ट्रांसलेशन बता दी है कि क्या ट्रांसलेशन है, 4 and 4। इसको जरा यहाँ पे लिखते हैं। यार ऊपर वाली क्या वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी एक्स की होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या बताती है हमें, एक्स की वैल्यू हमें बताती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू वाई की होती है। वाई की वैल्यू क्या बताती है, वर्टिकल मूवमेंट। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है यानी यहाँ पे +4 है, इसका मतलब हमने राइट साइड मूव करना है, ठीक है। और अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने अपवर्ड्स मूव करना है। तो अब यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने अपने पॉइंट को, जैसे अगर मैं एक पॉइंट इसकी बात करूं ये वाले पॉइंट की, तो हमने इस पॉइंट को क्या करना होगा, हमने इस पॉइंट को पहले 4 पॉइंट राइट साइड मूव करना पड़ेगा और फिर 4 पॉइंट अपवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। इस तरीके से करते हैं, हमेशा पहले हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और उसके बाद हमारी वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो यहां से हमने 4 बॉक्सेस राइट मूव करना है। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ये आपका पॉइंट इधर आ जाएगा मूव होके। इसको पॉइंट बना लो यहाँ पे। फिर अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, बॉक्स और 4 बॉक्स, ये आपका पॉइंट मूव होके इधर आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, ये पॉइंट मूव होके इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यार हमने 4 पॉइंट अभी क्या किए, सिर्फ राइट साइड पे मूव किए। लेकिन हमने क्या करना था, 4 पॉइंट्स राइट साइड पे मूव करना था और फिर 4 पॉइंट्स अपवर्ड्स मूव करना था। तो असल में अभी हमने सिर्फ आधा काम किया, ठीक है। तुम लोग ये काम नहीं करोगे, तुम लोग डायरेक्ट काम किया करोगे। यानी अपने अपने दिमाग में तुम लोगों ने पहले 4 पॉइंट लाइट मूव करने हैं और फिर 4 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर देना है। इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, अभी से हम समझने के स्टेज में। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाए। अब हमने इन सब पॉइंट्स को 4 पॉइंट ऊपर मूव करना है, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट हम लोग ऊपर मूव हो गए, यानी एक पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। फिर इस पॉइंट को 4 पॉइंट्स ऊपर मूव करना है। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, ये 4 बॉक्स इधर मूव होके आ गया। और फिर इस पॉइंट को 4 बॉक्सेस ऊपर मूव करना है। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, तो ये आपका इधर आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका जो ट्राइंगल है ये आपका ट्राइंगल बी बन गया है, ठीक है। अब देखो यार, पहली पहली दफा में मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ना ये सर के ऊपर से जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। बस एक चीज ध्यान में रखना, एक्स की वैल्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताती है, वाई की वैल्यू हमेशा वर्टिकल मूवमेंट बताती है। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करोगे, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड मूव करोगे। वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अप ऊपर की साइड मूव करोगे, और वाई की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नीचे की साइड मूव करोगे। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव थी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। तो हमने अपने पॉइंट्स को पहले 4 बॉक्सेस राइट साइड मूव किया और फिर 4 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव किया। तो इस तरीके से हमने काम करना होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ट्राइंगल ए मैप्स ऑन टू ट्राइंगल बी आफ्टर अ ट्रांसलेशन -5 and -2 ऑन द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। हमारे पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या है, -5 एंड -2। ऊपर वाली वैल्यू अगेन किसकी होती है, एक्स की होती है। एक्स की वैल्यू हमें क्या बताती है, एक्स की वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बताती है। अगर तो यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हमने कहाँ मूव करना है, हमने लेफ्ट साइड मूव करना है। और फिर वाई की वैल्यू नीचे वाली होती है, वाई की वैल्यू क्या बताती है, वर्टिकल मूवमेंट। और यहाँ पे अगर हमारी वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब हमने डाउनवर्ड मूव करना है। ये चीज आइडेंटिफाई कर ली। अब क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको पहले 5 पॉइंट्स लेफ्ट पे कन्वर्ट करना है और फिर 2 पॉइंट्स नीचे लेके जाना है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स लेफ्ट पे आ गए। अब 2 बॉक्स नीचे आना है। तो 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, ये आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया। फिर आ जाओ दूसरे पॉइंट के लिए, ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं। 5 बॉक्सेस लेफ्ट, 2 बॉक्सेस नीचे। सो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स
और फिर दो बॉक्सेस नीचे, तो एक बॉक्स और दो बॉक्स आप यहाँ पे आ जाओ, और फिर लास्ट में एक ये पॉइंट रह गया। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स इधर आ गए हो। और अब नीचे आपके दो बॉक्सेस नीचे जाने हैं, तो एक बॉक्स और दो बॉक्स, ये यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका ट्राइंगल बी बन गया। बी लाजमी लिखना है क्योंकि उसने आपको ये बोला है ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। अगर यहाँ पे बी नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आगे भी समझ नहीं आनी कि ये आपका ट्राइंगल बी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, और फिर अगर किसी को कोई मसला परेशानी हुई तो उस पर आ जाता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ए मैप्स ऑन टू ट्राइंगल बी आफ्टर अ ट्रांसलेशन 3 एंड -3 ऑन द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल। यार अब हमारे पास 3 एंड -3 की मूवमेंट है। इसको जरा यहाँ पे देखते हैं, 3 एंड -3। ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, एक्स की। नीचे वाली वैल्यू किसकी है, वाई की। एक्स की वैल्यू क्या बताती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। और वाई की मूवमेंट क्या बताती है, वर्टिकल मूवमेंट। अगर तो यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने राइट साइड मूव करना है। और नीचे अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमने डाउनवर्ड मूव करना है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट पे करेंगे उसको 3 पॉइंट राइट लेके जाएंगे और 3 पॉइंट नीचे लेके जाएंगे। तो बी को पिक कर लेते हैं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट राइट साइड और फिर 3 पॉइंट नीचे। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपका एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे पॉइंट बन रहा होगा। इसको मैं इस कलर से बना देता हूँ। फिर पॉइंट ए पे आ जाओ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और फिर 3 पॉइंट नीचे जाना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये आपका सेकेंड डॉट इधर आ जाएगा। और लास्ट में हमारा पॉइंट सी रह गया है। तो पॉइंट सी के लिए भी अगेन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट राइट साइड मूव करोगे और फिर 3 पॉइंट नीचे आ जाओगे। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये आप इधर पहुंच गए। तीनों डॉट्स को हमने एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ना ये समझ नहीं आता कि ये पॉइंट कैसे मूव आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसको ना मैथमेटिकली तरीका पता है क्या होता है, इसके मैथमेटिकली तरीके पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ ये आखिरी वाला क्वेश्चन मैथमेटिकली तरीके से समझाऊंगा, और होपफुली तुम लोग बाकी फिर खुद से इंशाल्लाह कर लो। असल में पता है होता क्या है, यार यहाँ पे जो हमारा ये ट्राइंगल था ना, ये ओरिजिनल था आपका। और ये जो हमने बनाया है ये बेसिकली हमने ट्रांसलेट किया है इसको। तो जिसको ट्रांसलेट करते हैं उसने यहाँ पे बोला है कि इसको आपने नाम बी दे देना है। अब दो टर्मिनोलॉजीज याद करनी है। एक तो आपका होता है ओरिजिनल ट्राइंगल, या ट्राइंगल की जगह कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्राइंगल हो, ठीक है। और एक है जो कि हम खुद बनाते हैं। ये जो ओरिजिनल होता है ना, ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओरिजिनल जो चीज है वो आपकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। और जो हम खुद से बनाते हैं वो आपकी कहलाती है इमेज। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज याद करो। ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, अब ट्रांसफॉर्म में देखो कुछ भी आ सकता है, रिफ्लेक्ट भी आ सकता है, आपका रोटेट भी आ सकता है, ट्रांसलेट भी आ सकता है, इनलार्ज भी आ सकता है। बेसिकली चारों चीजों में से कुछ भी कर रहे हो। तो असल में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ना ए को, तो हम ये जो नया ट्राइंगल बनाते हैं हम इसको ए डैश भी कह सकते हैं। अगर तुम लोगों ने सेट्स पढ़ा हुआ तो तुम लोग को याद होगा, ये ऊपर से एक छोटा सा डलता था ना, इसका क्या मतलब होता था, ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ए डैश है, इसका मतलब होता है इमेज ऑफ ए। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आज से अपनी हमने बुक में ऐड करनी है। और अब इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, यार आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर दो, ट्रांसलेशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे 3 एंड -3 गिवन था। तो आप ट्रांसलेटेड पोजीशन पे पहुंच जाते हो, यानी किस पे पहुंच जाते हो, इमेज पे। तो असल में पता है फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है ओ प्लस टी इज इक्वल टू आई। ओ से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई से आपकी इमेज हो गई, और टी से आपकी ट्रांसलेशन हो गई। तो यहाँ पे यार असल में ना हमारे 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, एक पॉइंट सी था। ए का अगर तुम पॉइंट नोट करो, तो ए की एक्स की वैल्यू -1 है, ए की वाई की वैल्यू +1 है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ए की वैल्यू। इसी तरह बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने एग्जैक्ट ऊपर ग्राफ से देख के उठाई है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन थी
3 and -3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन अपनी लिखूँ 3 and -3, तो यार इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारे पास -1 and 1, फिर ये -1 and 3, एंड ये -3 and 1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें मैंने प्लस क्या करना है, 3 and -3। तो देखो अब बड़ा आसान सा काम है, जो उसको पहले में समझ नहीं आया उसको अब समझ आ जाएगा। तो -1 ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन हमें गिवन थी 3 and -3 की। इससे जो हमारा आंसर आएगा ना वो किसका आएगा, आपकी इमेज का आ जाएगा। तो यार -1 + 3, तो -1 + 3 कितना होता है, -1 + 3 आपका 2 होता है। और इसी तरह यहाँ पे आपका 1 और -3 कितना होता है, 1 और -3 आपका -2 होता है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ प्लस करना है, वाई की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ प्लस करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी जो इमेज आ रही है वो 2 and -2 की आ रही है, किसकी, पॉइंट ए की। तो अगर हम नोट करें तो पॉइंट ए की जब हमने अपनी ट्रांसलेशन की है, तो पॉइंट ए हमारा बेसिकली इधर आ रहा था। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो 2 and -2। तो दोनों तरीके कर सकते हो, मार्क्स दोनों में फुल मिलने हैं। और ये जो पूरी वर्किंग की है ना हमने, ये वाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काम भी कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यार एक और ये पार्ट देख लेते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, इनको करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए हमें। फिर यहाँ पे सेकंड था हमारा ऑब्जेक्ट -1 and 3। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, -1 and 3। इसमें प्लस करनी होती है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन कितनी है, 3 and -3। इससे हमारे पास आंसर किसका आ जाता है, इमेज का। तो -1 + 3, -1 + 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और 3 + -3, देखो 3 + -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3, और 3 - 3 कितना होता है, 3 - 3 0 होता है। तो ये जो है ना, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इमेज का वो आ गया वेक्टर। तो इसका मतलब है 2 और 0 का मतलब होता है 2, 0। तो 2, 0 जब हमने देखो बी को रिफ्लेक्ट किया है, बी ये रहा, और सॉरी रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ, बी को जब ट्रांसलेट किया है तो वो इधर आ रहा था, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, 2, 0। और फिर आखिरी के लिए भी देख लो तो पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी ये हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है। ऑब्जेक्ट कितना है, -3, एक मिनट, ऑब्जेक्ट है -3 1। इसमें प्लस करनी होती है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन हमारे पास गिवन थी 3 and -3। तो जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इमेज का। तो -3 + 3 ये आपका हो जाएगा 0, और 1 + -3 तो ये हो जाएगा आपका -2। तो बेसिकली पॉइंट सी की जो आपकी ट्रांसलेशन आ रही है वो 0, 2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करूँ तो पॉइंट सी ये था, और इसकी ये 0, -2 पे आ रही है। तो इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफिकल मेथड जो हमने पहले किया है वो आसान लग रहा है वो करो, अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है तो फॉर्मूला करो। दोनों करने लाजमी है, स्किप कुछ भी नहीं करना। उसकी वजह क्या है, जरा ये आगे वाला सवाल पे हो। आगे वाला सवाल है, ट्राइंगल ए मैप्स ऑन टू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए को कन्वर्ट किया है ट्राइंगल बी में, आफ्टर अ ट्रांसलेशन एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल है कि वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के देगा और बोलेगा कि ये आपकी ट्रांसलेशन है, मुझे इमेज बना के दे दो। दूसरा सवाल क्या देगा, वो आपको ऑब्जेक्ट भी देगा, इमेज भी देगा, और क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन बताओ। तो अब यहाँ पे ना तुम्हारा फॉर्मूला आता है काम में। फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज। यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है, ट्रांसलेशन ढूंढनी है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड पे भेज के क्या कर देंगे, आई के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कभी भी ट्रांसलेशन पूछे तो आपका फॉर्मूला बनेगा इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। यार अब कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना है, कॉरेस्पॉन्डिंग का पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ये टॉप पॉइंट ले रहे हो तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ का टॉप वाला होगा। अगर यहाँ पे ये बॉटम वाला पॉइंट ले रहे हो जो राइट साइड पे है, तो यहाँ पे ये बॉटम वाला पॉइंट राइट साइड पे लोगे। और अगर ये बॉटम वाला पॉइंट लेफ्ट साइड वाला ले रहे हो तो इधर बॉटम पॉइंट पे लेफ्ट साइड वाला पॉइंट लोगे। तो कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो। मैं यहाँ पे ये वाला ले रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 0। तो ये दो पॉइंट्स हैं। ये 1, 3 जो था, ए को हमने किस पे ट्रांसलेट किया है, ए को हमने बी पे किया है। तो बेसिकली ये ए जो है ना, ये ए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो बी है ये आपकी क्या है, ये आपकी इमेज है।
तो चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज का वेक्टर। तो इमेज का वेक्टर क्या है, 1,0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 0, माइनस ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या है, -1,3, इसको हम लिख सकते हैं -1 and 3। तो ये आपका आएगा 1 - -1। ये कितना हो जाता है, 1 - प्लस, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2। और नीचे आपका 0 - 3 आपका हो जाएगा -3। ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ये आपका बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया कि इस ट्रांसलेशन के हिसाब से हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ए को हमने ट्रांसफॉर्म किया है इमेज बी में। इसका ग्राफिकल मेथड भी कर सकते हो, अगेन देखो दोनों तरीके हैं। या यहाँ पे देख लेते तुम कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट तक कैसे गया है। तो एक पॉइंट, दो पॉइंट राइट मूव हुआ है, और इसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट नीचे की तरफ मूव हुए। तो यहाँ पे जब राइट मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, नीचे मूव करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाता है 2 and -3। अगर सेकंड में करना था तो ग्राफिकल मेथड लगा सकते थे, अगर ग्राफिकल मेथड समझ नहीं आया तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी मैक्सिमम जो कि हमारी ट्रांसलेशन में आती है। ये यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन का पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है।